हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो भी क्रश है उनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं वो आपके बारे में, क्या उनकी रियल सोच है आपके बारे में। तो गाइज आज के रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उनके लिए ये रीडिंग है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो इंसान भी आपको जानता हो, आप दोनों पहले मिले हो या आप दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हो, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई हो या थोड़ी बहुत आप दोनों की पहचान हो, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में देख रहे हैं जो इंसान आपको जानता ही नहीं, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माइंड से देखिए, जनरल टाइमलेस रीडिंग है, हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज एंजल गाइड डिवाइन कीजिए स्पिरिट जो गाइड भी प्लीज मेरे मुझे व्यूवर्स गाइड इस रीडिंग को कीजिए। जो देख भी रहे मेरे हैं, व्यूवर्स इस रीडिंग को तो देख उनके रहे हैं क्रश की तो उनके फीलिंग मेरे क्रश व्यूवर्स के की टूवर्ड्स क्या रोमांटिक है, फीलिंग। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश के रोमांटिक थॉट्स इनके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड मी। एंजल मेरे डिवाइन व्यूवर्स प्लीज़ के लिए बताइए। उनके क्रश के रोमांटिक फीलिंग क्या है। एंजल डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके तो गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन आपके साथ दिमाग में अलग अलग सिनेरियो बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रही है कि ये इंसान आंख बंद करके सिर्फ आपको ही इमेजिन करते रहते हैं। ये इमेजिनेशन कोई हल्के फुल्के नहीं है, ये इंटीमेसी वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही हाई है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की नहीं है। ये पर्सन कैजुअल टाइम पास वाले नहीं है, ना वन नाइट स्टैंड वाले, ना सरफेस लेवल का कनेक्शन चाहते हैं। तो इनको कनेक्शन चाहिए, लेकिन ऐसा कनेक्शन जहाँ पे फीलिंग हो और अंडरस्टैंडिंग भी है ना। तो इनके अंदर डिज़ायर है, लेकिन उस डिज़ायर को सिर्फ सेटिस्फाई करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं वही एनर्जी धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो, है ना। तो ये ऐसा इंसान चाहते हैं जो इनकी इमोशन को समझे, इनकी पैशनेट साइड को जज न करे। क्योंकि जिन लोगों के अंदर पैशन ज़्यादा होता है ना, तो उनके ही अंदर कैपेबिलिटी भी बहुत होती है। तो ये केयर करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, पैम्पर भी करना चाहते हैं, लेकिन सही इंसान के लिए। तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस पर्सन को पहले काफ़ी रिजेक्शन मिली है, इसीलिए अब ये हाफ हार्टेड चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं। अगर ये आपसे बात करते हैं तो सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो और आपको देखकर ये अंदर से क्या फील करते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इनके अंदर डिज़ायर है, इमोशन है और उनका इंटेंशन भी है। तो यही ये हमें बता रहा है ना। तो गाइस, यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है ये सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं है, यहाँ दिल की इन्वॉल्वमेंट भी साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, बल्कि आपको दिल से चाहते हैं। आप इनके लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं है। आप वो हो जिनके साथ वो खुद को इमोशनली अटैच होते हुए महसूस करते हैं। उनके दिमाग में बार बार ये ख्याल आता है कि अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में लाया तो पूरी सीरियसनेस के साथ लाना पड़ेगा, और यही वजह से ये कनेक्शन इनके लिए लाइट नहीं है। तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से, है ना। तो आपकी फीलिंग की वैल्यू करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली अवेलेबल रहना चाहते हैं। ये सब
इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके दिल में अट्रैक्शन है, पैशन है और साथ ही रिस्पेक्ट भी। तो इसी वजह से कभी कभी ये कंफ्यूज भी लग सकते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये पर्सन कैजुअल फ्लर्टिंग नहीं जाना चाहते हैं, एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ प्यार हो, डिज़ायर हो और साथ साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो ओवरऑल ये मैसेज है कि ये सिर्फ क्रश फेज नहीं है, ये दिल से किया गया चॉइस है। और इस कनेक्शन में रोमांस और इमोशन दोनों बराबर चल रहे हैं, है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, नर्चरिंग केयरिंग इंसान मानते हैं। और इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक और इंटीमेसी वाली है। ये पर्सन आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, ये आपके साथ इमोशनली और फिजिकली क्लोज फील करते हैं। आपकी प्रेजेंस से इन्हें कंफर्ट भी मिलती है और अट्रैक्शन भी। तो ये आपको इमेजिन करते हैं पास बैठकर धीरे धीरे बात करते हुए, एक ऐसी क्लोजनेस के साथ जो सेफ भी लगती है और स्पेशल भी। तो इनकी डिज़ायर लाउड नहीं है, ये सॉफ्ट वार्म और नेचुरल है। आपके साथ ये पर्सन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि इंटीमेसी और कनेक्शन फील करते हैं। तो टच इनके लिए सिर्फ फिजिकल नहीं है, इनके लिए केयर है, इमोशंस है और रिस्पेक्ट भी। तो कनेक्शन इनके लिए प्रेशर वाला नहीं है, ये एफर्टलेस है, जैसे सब कुछ नेचुरली फ्लो कर रहा हो, है ना। तो यहाँ पे ये ओवरऑल मैसेज ये है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये रोमांटिक इंटीमेसी है जहाँ पे क्लोजनेस के साथ फीलिंग भी डीपली इन्वॉल्व हो रही है ना। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लॉन्ग टर्म वाली आ रही है। ये पर्सन आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस तक लिमिट नहीं सोच रहा है, ये फ्यूचर पिक्चर भी इमेजिन कर रहे हैं। इनके दिमाग में एक खुशहाल फैमिली है जहाँ पे घर परिवार बीबी बच्चे सब है। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये कनेक्शन सेफ है या नहीं, ये इंसान मेरी लाइफ में फिट होता है या नहीं। तो आपको ये पर्सन सिर्फ पसंद के एंगल से नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर के एंगल से देख रहे हैं। तो आपके साथ रहना, डेली लाइफ शेयर करना, सपोर्ट देना लेना, ये सब नेचुरली इमेजिन करते हैं। तो इनको ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ ट्रस्ट हो, स्टेबिलिटी हो और फ्यूचर सिक्योर फील हो, है ना। तो इसीलिए ये इमोशन में भी थोड़े मैच्योर लगते हैं, क्योंकि ये दिल से भी सोचते हैं, साथ ही दिमाग दिमाग के भी साथ सोचते हैं। आप उनके लिए वो हो जिनके साथ ये सेटल होने का थॉट रखते हैं, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ मोमेंट का अट्रैक्शन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और सिक्योरिटी वाली एनर्जी है ना। तो गाइस ये पर्सन थोड़े बिजी हो सकते हैं, प्रेशर में हो सकते हैं, लेकिन इनके बावजूद आप उनके दिमाग से निकलते नहीं हो। दिन भर की थकान के बाद भी वो आपको इमेजिन कर लेते हैं, जैसे आप उनके पास हो, जैसे आपकी क्लोजनेस उन्हें थोड़ी राहत दे रही हो। इनकी चाह दबाई हुई है, छुपी हुई है और इसी वजह से और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। दिल कुछ चाहता है और लाइफ कुछ और डिमांड कर रही है, और इसी स्ट्रगल के बीच आप उनकी डिज़ायर बन चुके हो। ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, इनमें इमोशंस भी है, अटैचमेंट भी है और आपके साथ करीब आने की स्ट्रांग चाह भी है। तो इस पर्सन के लिए आप वो हो जो सारी जिम्मेदारियों के बीच भी दिल को खींच लेते हो। तो ये पर्सन आपके लिए जो डिज़ायर है वो कभी कम नहीं हो रही है और ज़्यादा गहरी होती जा रही है ना। तो गाइज हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ी दूरी बना ली हो, लेकिन गाइज ये अभी थोड़ा रुक कर सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग ख़त्म नहीं हो रही है। इनके लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं। तो कभी कभी ये थोड़े आपको दूर लग सकते हैं,
कम बात होती होगी, ज़्यादा साइलेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल रहे हैं। ये ब्रेक इसलिए है कि ताकि वो अपने दिमाग को क्लियर कर सके और ये समझ सके कि वो जो फील कर रहे हैं वो कितना रियल है, कितना डीप है। आप उनके लिए स्ट्रेस नहीं हो, आप वो हो जिनके बारे में सोच के उन्हें थोड़ी रिलीफ मिलती है। इस वक्त ये पर्सन हीलिंग मोड में है, कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है, अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश ये इंसान कर रहा है। तो ये साइलेंस परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है जिसके बाद चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकती है। तो ये दूर इसलिए नहीं है क्योंकि वो केयर नहीं करते, दूर इसलिए नहीं क्योंकि वो इस कनेक्शन को सही तरीके से समझना चाहते हैं, है ना। तो गाइस बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है और ये एनर्जी आ रही है कि ये थोड़े रेस्टलेस है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ और सोचता है और यही वजह से इनके इमोशंस भी काम नहीं रहते। आपको लेकर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, डिज़ायर भी स्ट्रांग है, लेकिन इनके अंदर खुद ही फाइट चल रही है। कभी ये सोचते हैं कि मैं क्या आगे बढ़ूँ और कभी लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए नहीं कि ये फीलिंग वीक है, ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग है। इनके अंदर जेलेसी टाइप थॉट्स भी आ सकते हैं, मतलब ये आपको लेकर थोड़े पजेसिव भी हो सकते हैं, चाहे ओपनली दिखाए या ना दिखाए, है ना। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बने और यही कंपटीशन वाली फीलिंग इन्हें अंदर से बेचैन करती है। तो उनकी रोमांटिक डिज़ायर यहाँ प्लेफुल नहीं है, ये इंटेंस और पैशनेट वाली एनर्जी है, बस थोड़ी क्लैश वाली एनर्जी के साथ। तो गाइस ये पर्सन आपसे दूर नहीं है, बस अपने फीलिंग के साथ थोड़े से अ, सोच रहे हैं, ये अपने इमोशन से लड़ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ खिंचाव बहुत ज़्यादा है, वो इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी है, ये डिज़ायर भी है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं अगर पूरी रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ फीलिंग नहीं, यहाँ पे रोमांटिक डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन आपको सिर्फ याद नहीं करते, ये आपको इमेजिन करते हैं, फील करते हैं इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो इनकी डिज़ायर कैजुअल नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, ये कनेक्शन के साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं। इसी वजह से कभी कभी ये खुद को रोकते हुए दिखते हैं। साइलेंस, पॉज, कन्फ्यूजन यही से आता है। पर एक बात तो क्लियर है, आप इनके दिल और दिमाग दोनों में हो। ये डिज़ायर हल्की नहीं है, ये डीप है, इंटेंस है और कंट्रोल में रखी हुई है। आप उनके लिए वो हो जिनके बारे में सोच के दिल भी रिएक्ट करता है। और जब किसी कनेक्शन में इमोशन और डिज़ायर दोनों साथ चल रहे हो तो वो कनेक्शन कभी कैजुअल नहीं होता, बल्कि जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे ले। यूनिवर्स का ये मैसेज है कि रोमांटिक डिज़ायर रियल है, फीलिंग गहरी है और ये कनेक्शन उनके लिए इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है ना। तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।